बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा ऐसा हीरा, ऐसा ऐसा जोहर, ऐसा मैं आपको यानी कि एक ऐसा नायाब लाल है जी, वो कहते हैं ना लाल यमन, यमन का हीरा, एक ऐसा डायमंड आपको देने लगा हूं, एक ऐसा वजीफा। लेकिन एक शर्त है, आप ये याद रखिएगा, ये जो दो चीजें हैं रब्बीउल अव्वल में आप अपनी जेब में रख लें। लेकिन याद रखिए, अगर आपने कोई ऐसा फेल किया कि इन दो चीजों की बेअदबी हो, फिर फायदा नहीं होगा। याद रखना, बेअदबी नहीं करनी। ये वो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं जो मैं पहले एक दो बार वीडियो मैंने बनाई हुई है। अब मैं क्यों कहूं कि यार पहली बार बता रहा हूं, क्योंकि लोग नए जुड़ते हैं। जो पहले मुझे लोग देख रहे हैं वो भी सुने, उनको भी बरकत मिलेगी। ना मिली तो मुझे मेरे मुंह पर थूक जाना। दोस्तों याद रखें, नए लोग जुड़ते हैं फिर उनको बताना ज़रूरी होता है। और हम एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई इस तरह का मुबारक महीना आता है, जैसे कि रब्बीउल अव्वल है। तो रब्बीउल अव्वल में अब आपको यादहानी ना कराना, आपको रिमाइंडर ना देना, आपको रिमाइंड ना कराना एक मेरी गलती होगी और ये ज्यादती होगी। मुझे ये लाजमी करना चाहिए कि मैं आपको ये अमल बताऊं कि रब्बीउल अव्वल में मैं कहता हूं। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं, याद रखिएगा कि मैं पहले बता चुका हूं। अगर जिनको नहीं पता वो सुन लें कि मेरे पास एक बंदा आया, इमरान भाई बड़ा परेशान हूं, तकलीफ में हूं, दुख में हूं, क्या करूं। मैंने कहा कि तू इस तरह कर, नमाज रोजे की पाबंदी किया कर। कहता है मैं वो ऑलरेडी करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता है। तो मैंने कहा भाई मेरे लिए भी दुआ कर दिया करो कि ज़ाहिर है एक बंदा नमाज रोजे का पाबंद हो तो अल्लाह पाक के वो नज़दीक होता है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं सुनते हैं। ये हमें नहीं यकीन, हमें शक होता है कि यार हमने मांगी थी नहीं मिली। अल्लाह ताला देते हैं, इस अंदाज से देते हैं कि अगर वो रहमतें जो रब हमारी दुआओं के नतीजे में उतारता है वो हमें दिखने लगे तो हम हर तरफ अपना चर्चा करें कि भाई देखो मैंने मांगा था, देखो किस तरह रब दे रहा है। इस तरह उतरती हैं ख्वानों के ख्वान और अल्लाह ताला की वो रहमतें कि हम सोच नहीं सकते। हाँ इस तरह होता है, कई बार कोई दूसरी चीज़ हमारी पूरी कर दी जाती है जिसके बारे में हमें सोच ही नहीं होती कि भाई ये चीज़ भी हमें चाहिए है जी। या हमें वो मिसाल रिज़्क है, रोज़ की हम रोटी खा रहे हैं, क्या पता कुछ दिन ऐसे आने हों कि रोटी बंद हो जानी हो, तो उस दुआ के नतीजे में वो जारी रही। क्या पता कोई हादसा अल्लाह ताला ने हमें टाल दिया। तो दो चीज़ें उसने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा फिर इस तरह करो, बेअदबी तो नहीं करोगे। कहने लगा नहीं। मैंने कहा तू जो सोचेगा अल्लाह तुझे अता करेगा। दो चीज़ें ऐसी हैं तू अपनी जेब में रखा कर। अगर कहता है कब से शुरू करूं, मैंने कहा जब ये मैं वजीफा तुमको अपनी जुबान से बता चुकूं तो शुरू कर लेना। अगले दिन वो बंदा भागता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा इमरान भाई आप पीर हो। मैंने कहा क्यों। कहने लगा जो आपने अमल बताया था कि भाई ये चंद दिन कर फिर तू इसके मुजदात देखना, वो पूरा हो गया। तो मैंने कहा इसमें पीरी और फकीरी का क्या तल्लक है। पहली बात तो ये है कि ना मैं आमल हूं, ना पीर हूं, ना फकीर हूं। याद रखिएगा, मेरे पास दिलो जान से बताने के लिए वज़ाइफ हैं और बिल्कुल खालिस इस मर्जी से बताता हूं, इस नीयत से बताता हूं अगले का काम हो जाए। बस ये नीयत है, बेड़ा पार हो जाता है। मेरे बताए गए तरीके पर अगर कोई वजीफा करता है, कोई कर ले तो अल्लाह उसे कामयाब फरमाते हैं। आजमा कर देख ले, शर्त तो ये है। तो मैंने उसे कहा कि दो चीज़ें तू अपनी जेब में रख, इंशाल्लाह जब कुछ दिन गुजरेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, तू देखेगा कि अल्लाह की जो सोचेगा वो तुझे अल्लाह देगा। ये मेरे पास डायरी पर लिखा हुआ है कि तू जो भी दिल में कहेगा ना कि अल्लाह ये मुझे मिल जाए, वो भी तुझे मिलेगा। और हमेशा तुझे हर काम में देखेगा कुदरती तौर पर, कुदरत गायबी तौर पर तुझे कामयाबियां मिल रही हैं, दौलत मिल रही है, शोहरत मिल रही है। तो अगले दिन आया तो कहने लगा यार बड़ी एक गलती हो गई, आप पीर हो। मैंने कहा यार क्या करते हो, ये अगर पीर करना है तो फिर परे हो जाओ, कोई पीरी शीरी नहीं है। और जो वजीफा बताए और कामयाब हो जाए वो पीर होता है? नहीं, पीर तो वो होता है जो अल्लाह के रास्ते पर आपको लगाए, सोम और सलात का पाबंद बनाए, जो नेकी का रास्ता दिखाए, अल्लाह के कुरान को तवीज़ ना बनाना सिखाए, उसको कहे कि ये पढ़ो, इस पर अमल करो।
अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्लाह के कुरान का कोई तवीज़ आप नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह का कुरान अलमारियों में सजाने के लिए और तवीज़ात बनाने के लिए नहीं है। इस पर अमल करो, वो पीर होता है। तो बहरहाल वो तो बात कर गया, कहने लगा गलती हुई। मैंने कहा क्या? कहने लगा जब आपने अमल बताया मैंने उसी वक्त कर लिया, आपकी जगह पर खड़े खड़े कर लिया। दुकान हुआ करती थी ना किसी दौर में मेरी, जो पुराने मुझे जानने वाले हैं उनको पता है। तो बहरहाल कहने लगा जब शाम को गया तो मैंने दिल में ये सोचा था कि आए कई सानू मैनू करे 50,000 रुपया मिल जाए, हैं जी, मैं उत्ते अपने छत से 2 कमरे बनाऊंगा। ये उस दौर की बात है जब 50,000 में पूरा मकान भी बन जाता था। 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कहने लगा शाम से पहले पहले मुझे 50,000 मिल गया। कैसे कि मेरी कज़न है, एक शादीशुदा कज़न है, उसका जो खामद है मेरा अच्छा दोस्त है, दुबई से आया। बैठे हमने होटल में चाय वगैरह पी। बिल अलग चाय कहने लगा मैंने पिलानी थी, बिल भी उसने दे दिया। और फिर उसने पता है क्या कहा, और साजिद भाई कोई मेरे लायक खिदमत है जी। तो साजिद भाई ने मजाक किया, यार अगर 50,000 रुपया मुझे तोहफा दे दे तो मज़ा ही आ जाए। मजाक किया ना उसने। उस साजिद भाई के जो बिनोई था, यानी कज़न का जो घर वाला खामद था, उसने जनाब 50,000 निकाला, चेक बल्कि निकाला, ये ले भाई तू बैंक फलान से जाके ले ले। वो कहता है मैं कभी उस बिनोई का मुंह देखता, कभी चेक को देखता, और कभी आपका वजीफा सुनता 2 चीज़ों वाला कि काश ये 50 करोड़ मांग लेता तो वो भी पूरा हो जाना था, है। उसने वैसे ऊपर ऊपर से कहा नहीं भाई रहने दो, मैंने वैसे मजाक किया। उसने कहा, बिनोई ने कहा नहीं भाई ले ले। तो वही अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है जी। और एक अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें, अपना नाम अपने शहर का नाम लिख दिया करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाती है। तो दोस्तों वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो अमल है वो मैं आपकी इंशाल्लाह खिदमत में पेश करने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा, कभी आपको नाकामी नहीं होगी, कभी भी। और ज़िंदगी में अगर तुम नाकाम हो गए तो ये देखें, बेशक कहना यार थू है इमरान तुझ पर। तो दोस्तों अमल इस तरह, एक तो मेरे दादाजी का अमल है, 2 अमल है ये तजुर्बात से मुझे मिले हैं। एक अमल वो है कि आपकी जेब में अल्लाह का माल हर वक्त होना चाहिए। देखें हर चीज़ अल्लाह की है, ये ऐनक भी अल्लाह की मलकियत है, टोपी है, ये मेरे कपड़े हैं, मफरल अल्लाह के हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ऐसा पैसा, एक ऐसी चीज़ आपकी जेब में हो जो अल्लाह की हो। आप ये सोचें कि मालिक ये तेरी है, मैंने तुझे दे देनी है, वैसे मैंने रखी है। यानी कोई 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जितनी भी नीयत हर वक्त रखें कि ये अल्लाह की अमानत है। ये देखें जेब में, ये जेब में इस तरह, ये जेब है मेरी, हर वक्त रखें। जब कोई आपको ऐसा बंदा नजर आए हकदार है उसको दें, और साथ ही एक और नोट निकालें, चाहे वो 5 रुपये का सिक्का ही क्यों ना हो, नियत कर लें कि ये अल्लाह का है। कभी आपके पास से माल दौलत, मैं कहता हूं थूक दो मुझ पर अगर ये गलत साबित हो जाए, कि हर वक्त अपने पर्स में या जेब में एक ऐसी मालियत रखो, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, कि यार ये अल्लाह का है। मेरे पास इस वक्त सामने वो मेरा मेज पड़ा है, मैं आपको आता के किया था तो मैंने कहा आपको नजर नहीं आएगा, 20 रुपये पड़े हैं जो मैंने अल्लाह की अमानत के लिए रख दी। हालांकि वो वीडियो भी आने वाली है मेरी, वो मैं सिर्फ वीडियो में मैंने बताया था, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए। अब मेरे दिल में बात आई कि यार ये फिर मैं वापस नहीं रख सकता, मैंने चाहे आपको सिखाने के लिए बताया था, ये अल्लाह की अमानत है, तो फिर रखने का मकसद नहीं। अब ये हो सकता है मैं कल या सुबह या जिस वक्त भी अभी बाजार जाऊं तो दे दूंगा किसी गरीब को, या मस्जिद में दे दूंगा। तो हर वक्त एक ऐसा मालियत 5 रुपये 10 रुपये आपकी जेब में हो जो अल्लाह की मलकियत हो। और दूसरी चीज़ जेब में क्या रखें, एक छोटा सा कागज़ हो जिस पर आपने या रज़ाक, या रज़ाक, या रज़ाक 3 बार लिख कर, या उसके नीचे या रहमान, या रहमान, या रहमान, यह आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। इस तरह लिख के इसके नीचे या रहीम, या रहीम, या रहीम, ये टोटल 9 अल्फाज बनेंगे। 3 बार या रज़ाक, 3 बार या रहमान, और 3 बार ये देख लें या रहीम, यानी 3 बार ऊपर लिखा या रज़ाक, फिर इसके बाद नीचे बराबर में
3 बार या रहमान और 3 बार या रहीम लिख के अपने पास रखें। आपकी अल्लाह ताला हर मुराद पूरी करेगा। और शुरू में मैंने बताया था बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ये जो नाम आप लिखोगे अल्लाह के, इसकी बेअदबी कभी ना कीजिएगा। कभी आप हो सकता है कि यानी गुस्ल आप पर फ़र्ज हो, ऐसी सूरत में आपने ये पर्ची अपने पास नहीं आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पर अमल करके खूब इंशाल्लाह फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।